चलिए, आज का जो विचार है, कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, कुछ कर गुजरने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बात को समझ रहे हैं? कुछ कर गुजरने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि आप अगर इच्छा रखते हैं कि हम जो चाहे वो करेंगे, उसके लिए हम कठिन परिश्रम करेंगे, उसके लिए जो भी होगा हम त्याग करेंगे, तो आप उस काम को कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलिए कि आप जिस काम को ठान लेंगे उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए, वेरी गुड, आप इस बात को समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ये जो लाइन था वो अब्राहम लिंकन साहब ने लिखा था। किसने लिखा था? ये अब्राहम लिंकन साहब का लिखा हुआ था। एक और बात अब्राहम लिंकन साहब की है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये किसका लिखा हुआ है? अब्राहम लिंकन साहब का। किसका लिखा हुआ है? वेरी गुड। आइए अब हम लोग कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। नाउन, NOUN, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। आप बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? कोई बताएगा? नहीं, देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अरे हम तो ऐसे कहते हैं, जो दिख जाए वो संज्ञा है, जो दिख जाए वो संज्ञा। जैसे कि वो मोटरसाइकिल है, वो डस्टबिन है, ये जितनी लड़कियों का नाम है, जितने लड़कों का नाम है, ये सब क्या है? संज्ञा है। हम शिक्षक है, ये संज्ञा है। ये चतुर्भुज सर है, ये भी संज्ञा है। मतलब समझे ना जी? कोई वस्तु और चापाकल क्या है? संज्ञा है। समझ गए? तो विशेष संज्ञा करते हैं। अब देखिए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना है। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कोई दिमाग में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। अब देखिए, प्रोनाउन, PRONOUN। प्रोनाउन मतलब? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं? अरे देखिए, संज्ञा के बदले में जो आता है ना, उसी को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो आता है उसको। वेरी गुड। अब देखिए, संज्ञा के बदले में कैसे आएगा? जैसे सोहन खाना खाया, वह खाना खाने के बाद विद्यालय चला गया, वह खेलने में बहुत अच्छा है। देखिए, एक बार हमने सोहन प्रयोग किया, उसके बाद हमने वह प्रयोग किया सोहन के जगह पे। ये वह का रिलेशनशिप किससे है? सोहन से है। तो सोहन के जगह पे बार बार सोहन नहीं ना लिखेंगे जी। वो इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि सर्वनाम का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस बात को भी समझ लीजिए, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 6। संज्ञा 5, प्रोनाउन 6। ओके, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब चलिए, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। अंग्रेजी समझते हैं ना? ये भी एक लैंग्वेज है। अंग्रेजी क्या है? लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। संस्कृत क्या है? लैंग्वेज है। उर्दू क्या है? लैंग्वेज है। बंगाली क्या है? लैंग्वेज है। भोजपुरी क्या है? लैंग्वेज है। तो मूल रूप से आप विद्यालय में 3 लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। और लैंग्वेज का मतलब समझते हैं? हम अपने के अंदर के विचार और मनोभाव को दूसरे के सामने जिस भाषा में प्रकट कर देना जी, उसी को लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? इसको इस तरीके से समझिए कि अपन मन के भाव के दूसरे के बता केवल भाषा। समझ में आया बात? ओके, चलिए, GRAMMAR, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर मतलब क्या होता है? व्याकरण। अब हम आपसे पूछते भाई कि ये व्याकरण क्या होता है? तो देखिए, भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने और शुद्ध शुद्ध समझने और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। जब तक आप व्याकरण नहीं जानिएगा, किसी भी भाषा को न शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, न शुद्ध रूप से बोल सकते हैं,
न शुद्ध रूप से समझ सकते हैं। समझ में आई बात? तो भाषा के लिए व्याकरण जरूरी है कि नहीं? अब देखिए, आप समझ लीजिए, हिंदी पढ़ते हैं ना जी, भाषा है ना, हिंदी व्याकरण भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हिंदी भाषा को समझ सके। अंग्रेजी, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? ताकि इंग्लिश लैंग्वेज को हम भली भांति समझ सके। संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं ताकि हम संस्कृत भाषा को सही समझ सके। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, दिवस क्या? विश्व फार्मासिस्ट दिवस है। फार्मासिस्ट का मतलब समझते हैं? फार्मासिस्ट का मतलब हुआ दवा जो बनता है ना, उसका तो कंपनी होता है, उसी का आज दिवस है। ठीक है, सामान्य ज्ञान पे आइए। सामान्य ज्ञान पे अब सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब हम पहले आपसे पूछेंगे और आप नहीं बताएंगे तब हम बताएंगे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वेरी गुड। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। किस लिए करवाया था? जोर से बोलिए। बेगम मुमताज की याद में। किसकी याद में? बेगम का मतलब क्या होता है? उर्दू वर्ड है। बेगम का मतलब क्या होता है? बेगम का मतलब हुआ जैसे राजा होता है ना, उसकी एक बेगम होती है, उसको बेगम को रानी कहिए तो या अपनी पत्नी कहिए तो। ठीक है, अब चलिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई? तो मैं, आप लोग बताइए कोई। मैं बताता हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी।